हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और जैसा कि आप सभी को पता चला है कि कल एनएफएल का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। अब होता क्या है, जब 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था उस समय एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था। इवन एज भी उस टाइम पे 29 ईयर तक एलिजिबल थे स्टूडेंट्स। बट इस बार उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे डाउट स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। और वो सारे डाउट, क्योंकि कल काफ़ी सारे ये टेलीग्राम में भी मैसेज थे, स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे थे। टेलीग्राम में मैंने देखा बहुत सारी क्वेरीज हैं और वो भी अनआंसर्ड है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं और ये शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि मैं आपको केवल आपकी जो क्वेरी है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट ईयर का, ये लास्ट टाइम का ये नोटिफिकेशन है जो 2021 में आया था। तो 2021 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में उस समय 29 ईयर तक एलिजिबिलिटी थी और वहाँ पे लिखा था एमएससी एग्रीकल्चर with स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन और एमएससी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एमएससी किसी में भी उस समय चलता था। बट इस बार आप देखेंगे एक तो एज यहाँ पे रिड्यूस कर दिया 2023 में। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2023 का ये है, ये मत देख लीजिएगा फिर मुझसे नहीं कहना कि ये आपने ये दिखाया था। तो एज 27 ईयर है और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री मेंशन की है। जब भी स्पेसिफिक डिग्री मेंशन की होती है तो फिर वो दूसरी डिग्री को एलिजिबल नहीं मानते हैं। जनरली यही होता है। अब कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम भर देंगे बाद में देखा जाएगा। ऐसी चीज़ें हमें क्यों करनी है कि जिससे हम कंफ्यूजन में ही रहें और लास्ट में फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और उतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं होगी। तो आप ये देखिए क्लियरली, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इसको भरें, अगर एलिजिबल नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे हम एलिजिबल नहीं होते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तो देखिए मिनिमम 60% मार्क्स इन 2 ईयर फुल टाइम, 2 साल का फुल टाइम एमबीए, पीजीडीबीएम एंड पीजीडीएम, किसी में भी इन तीनों में से कुछ भी और इन सब्जेक्ट्स है। सिर्फ मार्केटिंग है, एमबीए इन मार्केटिंग, तो भी आप एलिजिबल है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है, फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ये सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, चाहे एमबीए है, चाहे पीजीडीबीएम है, चाहे पीजीडीएम है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एमएससी और एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन, उन्होंने स्पेसिफिक ब्रांचेस दी हैं। स्पेसिफिक ब्रांचेस देखिए, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बस यही ब्रांचेस दी हैं। तो अगर आपका इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखिए क्या हो सकता है, आप एनएफएल के एचआर को मेल डाल सकते हैं और अगर वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता तो फिर इसके बारे में मत सोचिए, मतलब कि हम अभी फिल कर देंगे बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा मुझसे कई सारे स्टूडेंट ने कहा। तो देखिए अगर ये कंडीशन है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि पहले ही इसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है, मतलब सिर्फ अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में है तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 27 ईयर्स ही आपकी एज होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिल ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे 31 अक्टूबर कट ऑफ डेट है सारी एलिजिबिलिटी के लिए, चाहे डेट की बात है, चाहे उसकी बात है, एज की बात है, या फिर एग्जाम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो। देन है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा है, ये ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड। लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं 2021 में जब हुआ था तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि उस समय कोविड की कंडीशंस थी। इस बार ये ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। फिर 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे। और 2021 का पेपर आप देखेंगे तो वो ईजी टू मॉडरेट थे, डिफिकल्ट नहीं था, ईजी टू मॉडरेट। ओवरऑल पेपर ही ईजी टू मॉडरेट था, मतलब आप कह सकते हैं ये मैंने आपको तब भी कहा था जब इफको एजीटी का एग्जामिनेशन था। इफको एजीटी के इक्विवेलेंट आप इसको समझ सकते हैं एग्जामिनेशन लेवल में। ओके, एग्जामिनेशन लेवल में सेम है। देन जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस उसमें पूछी जाती है। टोटल 50 मार्क्स की। कंप्यूटर नॉलेज भी पहले होता था बट इस बार मेंशन नहीं किया है। सो ये सारे हैं टोटल, आप देखेंगे 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न आपके बाकी जितने एग्जामिनेशन है लगभग उन सभी के सेम है, केवल जनरल अवेयरनेस यहाँ पे डिफरेंट है।
तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अपने जो हमारा IBPS AFO का कोर्स है, हम उसी में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जनरल अवेयरनेस वाला हम कॉलम उसमें ऐड कर देते हैं, सो दैट कि आप NFL की प्रिपरेशन हमारे AFO के कोर्स से ही कर ले। उसके अलावा भी हम इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो बिल्कुल फ्री आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। ओके, पे पक्ष का था एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड का कई स्टूडेंट ने पूछा था, तो आप इसमें देखेंगे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड पे करना है 80,000 रुपीज़ का एंड 20,000 रुपीज़ का फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SC ST एंड PWBD एट टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग। मतलब आपको कम से कम 3 साल उस वहाँ पे जॉब करनी है, अदरवाइज फिर आपको ये बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ये कंडीशन है बस, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। बाकी पे एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया। आई होप कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अब आपका कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आंसर देने में कभी कभी टाइम लगता है, बाकी आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन की बेसिस पे ही ये वीडियो बन पाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। IBPS AFO की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, टाइम आपके पास बहुत कम है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसकी प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगी। तो केवल आपको सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसमें हमेशा कहता हूँ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर पढ़िए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं तो इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। जो भी एग्जाम आएंगे, जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे, आप हर किसी को फिल कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।